नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सुमित जी, वो तो जो पनौती-पनौती कर रहा था, वो तो फँस गया। चुनाव आयोग ने तो नोटिस भेज दिया है। पनौती वाले डायलॉग के लिए भी और जेब कतरे वाले डायलॉग के लिए भी 25 नवंबर तक जवाब देना पड़ेगा अब तो। अंजू जी, पहले तो ये कि जो ये दो बयान दिए, नोटिस भी आ गया। आपको लगता है ये पूंछ सीधी हो सकती है कभी भी राहुल गांधी नाम की? ये कभी भी सीधी नहीं होगी। वो तो हंस रहा होगा कि देखो, नोटिस में आ गया। पहले भी उसने राफेल के लिए बोला था चौकीदार चोर है, तो नोटिस आया था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आइए, जो ये आपका इलेक्शन कमीशन है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। नोटिस आ गया, ये जाएगा भी नहीं। जाएगा भी या उसका जवाब भी दे देगा रिटर्न में। बोलेगा मैंने बोल दिया। बोल दिया तो बोल दिया। और उसको मालूम है कि अगर कोर्ट में भी मामला गया ये वाला, कोर्ट बोल देगी इट वाज जस्ट बैड इन टेस्ट, नथिंग एल्स टू सी हियर। तो वो भी इसको बरी कर देंगे। आपको मालूम ही है जो जस्टिस गोगोई है, उन्होंने क्या कहा था, जस्ट बैड इन टेस्ट। तो ये है कि जब आप और मैं बोलें तो बैड इन टेस्ट ही लगता है इनको। लेकिन राहुल गांधी, ये युवराज है कंट्री का, वो बोले तो उन्हें लगता है बैड इन टेस्ट ही, सिर्फ कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए राहुल गांधी को मालूम है होना कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट कि वो अब इस चीज को बताएगा, देखिए मोदी डर गया मेरे से, नोटिस भेज दिया। ही इज गोइंग टू यूज इट अगेंस्ट मोदी जी ओनली। मैटर वो नहीं है कि उसने बोला है। उसने जो बोला है कि पहले उसने क्या बोला, पनौती। क्यों बोला उसने? आपको मालूम है जो असम के हमारे ग्रेट चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला आज? उन्होंने बोला कि इन्होंने क्यों बोला ये चीज, बिकॉज प्रियंका गांधी ऑलरेडी बोल चुकी थी कि आज इंदिरा गांधी का जन्मदिन है, आज ये मैच है, इंदिरा गांधी के जन्मदिन के कारण ये जीतेंगे। और वो हुँ। हार गई इंडिया की टीम, वर्ल्ड कप का जो फाइनल था। अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, भी इंदिरा गांधी के जन्मदिन वाले दिन इंडिया हारी है, तो पनौती है। तो हुँ। उसको कवर करने के लिए इन्होंने मोदी जी के ऊपर पनौती का टैग लगा दिया। चलिए, हम हिस्ट्री पे चले जाते हैं, इनको हिस्ट्री बड़ी अच्छी लगती है। आज हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। 83 में हुँ। जब एशियन गेम्स हुए थे, तब इंदिरा गांधी जी राजीव गांधी 82 के में साथ 82 में 82 में 1980 82 में जो एशियन गेम्स थी, हुँ। हॉकी का फाइनल था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था। पाकिस्तान ने इंडिया को रौंद दिया था उस मैच में, हॉकी के मैच में इंडिया हार गया था बुरी तरह से। वो मैच देखने के लिए कौन गया था? इंदिरा गांधी, इनकी ग्रेट दादी और इनके ग्रेट पिताजी। इंडिया हार गया था। दैट मीन्स ये गांधी फैमिली तो शुरू से ही हमारे ऊपर पनौती थे कि मोदी जी तो एक मैच में गए, इंडिया हारा है। आपने तो 75 सालों में इंडिया को हराने की बजाय कोई काम किया ही नहीं। आपने आपने इंडिया को जिताने के लिए कौन सा काम किया भाई? फजाइल 5 में छोड़ के फेंक दिया था हमें, हम लोगों को, और विद नो फ्यूचर। आपको क्या लगता है हमारे जैसे लोग अगर देश छोड़कर बाहर निकले, बाहर की कंपनीज में काम करना शुरू किया, क्यों किया? क्योंकि हमें देश में कोई तरक्की दिखती नहीं थी, कोई फ्यूचर दिखता ही नहीं था। ये तो भला हो मोदी जी का कि आज हमारे जैसे लोग अब तो देखते हैं, हम गर्व फील करते हैं कि यार ये भारत है जिसको हम ड्रीम करते थे कभी होगा। आज देखते हैं कि यस, दिस इज देयर। इसलिए इन्होंने वो पनौती वर्ड यूज किया। लेकिन मैं आपको एक और चीज, जब हिस्ट्री की बात शुरू हो ही गई, तो मैं एक और चीज आपको याद दिलाता हूँ। 2019 के जब इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन से पहले इन्होंने एक इंडिया टीवी को इंटरव्यू दिया था। उसमें इन्होंने पूछा, जो पत्रकार था, कि मोदी जी की स्ट्रेंथ क्या है? तो उस पत्रकार ने बोला कि मोदी जी की स्ट्रेंथ है कि ही इज करप्शन फ्री। इनके ऊपर कोई दाग नहीं है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब भी, और अभी ये प्रधानमंत्री तब भी। तो राहुल गांधी ने उसी वक्त बोल दिया कि मैं इनकी इस इमेज को ही खराब कर दूंगा, ताकि जो लोग कहते हैं कि करप्शन फ्री है, मैं इसी को अटैक करूंगा। और इसने इमीडिएटली मैन्युफैक्चर किया राफेल का, कि राफेल में धांधली हुई है, मोदी जी ने पैसे खाए हैं। जबकि फ्रांस की तरफ से, डसॉल्ट की तरफ से बड़ा क्लियरली मैसेज था, नथिंग हैज हैपेंड। बट राहुल गांधी एक ही राग बोलता रहा। क्या लोगों ने सुनी उसकी बात? नहीं सुनी। और इसको डस्टबिन में फेंक दिया, इसको भी और इसकी पार्टी को भी। उसके बाद आप देखिए 2024 आ गया। राहुल गांधी को कुछ भी सीखने की आदत नहीं है, क्योंकि पहली बात तो सुनता नहीं किसी की, सुनने के लिए दिमाग चाहिए, वो है नहीं। अब दोबारा से अदानी अदानी अदानी, कि मैंने इनकी इमेज को खराब करना है। वो एक ही काम करता है कि इनकी इमेज को मैं कैसे खराब करूं, कैसे अटैक करूं। अब उसने अदानी का, जब भी कहीं जाता है अदानी अदानी अदानी, ताकि लोगों के दिमाग में आए कि मोदी जी करप्ट हैं। वो काम उसको लगता है कि लोग सुन नहीं रहे। अब उसने पनौती वर्ड यूज कर दिया कि मोदी जी जहां जाते हैं वहां पे चीजें फेल हो जाती हैं। अब उसने पनौती वर्ड, ताकि इनकी इमेज को हिट किया जाए, क्योंकि और तो कोई इसके पास मुद्दा है नहीं। तो ये बड़ी एक सोची साजिश है जो ये कर रहा है, बिकॉज इसे पीछे से
सोरोस एंड पार्टी जो बोलते हैं बोलने के लिए, ये वही सीडी को चलाता है। सो नथिंग न्यू। ये जो कर रहा है बहुत सोच के कर रहा है, बेवकूफ नहीं है। अगर बेवकूफ भी है तो बेवकूफ को चलाने वाले जो हैं वो बहुत शातिर हैं। तो इसलिए एक एक प्लान के हिसाब से ये आगे चल रहे हैं। पर आपको नहीं लगता सुमित जी कि कितनी बचकानी बातें भी करता है? एक तरफ कहता है संसद में खड़े होकर कि भारत माता की तो हत्या हो गई, मर्डर हो गया, फिर बाहर आके कहते हैं कि भारत माता अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और अब एक नया शगुफा, भारत माता कौन है? ये सवाल वो शख्स पूछ रहा है जो 28 पार्टियों के साथ गठबंधन में ये सोच कर चल रहा है। मुंगेरी लाल कासिम सपना देख रहा है कि वो सारे के सारे इंडिया अलायंस वाले उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। ये वो बोल रहा है। उसको पता नहीं चलता कि इस तरह की बातें जो है वो कितनी उसके अगेंस्ट जाती हैं। अंजलि, पहली बात ये है, उसने जो क्वेश्चन पूछा था बहुत अच्छा पूछा था कि भारत माता कौन है। उसको था कि सारी पब्लिक जो बैठी है वो बोलेगी सोनिया गांधी। ही वॉज वेटिंग फॉर दैट आंसर। उसने 2-3 बार पूछा भारत माता कौन है, तो लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो ही वॉज लिटिल बिट ब्रोकन हार्ट, हार्ट वॉज ब्रोकन कि यार इन्होंने मेरी माँ का नाम नहीं लिया। ओ भाई राहुल गांधी, तेरी माँ जो है वो भारत माता नहीं है। जैसे कि तू भी सन ऑफ द कंट्री नहीं है, तू भी भारत का बेटा नहीं है। ठीक है, तेरे नाना जो है उन्होंने चाचा का एक टैग ले लिया, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, आपने नारा दिया। लेकिन ही वांटेड एंड हिज मदर वांटेड कि राहुल गांधी को सन ऑफ द कंट्री दिखाई जाए, का टैग मिल जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ये बोलते हैं मोदी जी को ये टैग मिलना चाहिए। जैसे बापू को, महात्मा गांधी को बापू बोलते हैं, तो भारत का बेटा मोदी जी को टैग मिलना चाहिए। तो इसकी माँ को ये है कि भी ये टैग इसको मिलना चाहिए, राहुल गांधी को मिलना चाहिए, क्योंकि सारे टैग तो इन्हीं के लिए रिजर्व्ड है ना, और तो कोई ले नहीं सकता। तो इसको ये है कि अगर सन ऑफ द कंट्री मुझे मिलता है तो मेरी माँ को मिलना चाहिए भारत माता, तो मेरी माँ है। और आपने देखा भी होगा कि जब साउथ में कर्नाटका में इलेक्शंस हो रहे थे, तब इन्होंने वहां पर पोस्टर्स भी लगाए थे जहां पर सेंटर के अंदर भारत का वो था, मैप था, अच्छा। उसके बीच में इसको खड़ा किया गया था और इसको भारत माता का रूप दिया था सोनिया गांधी को। तो इसको था कि लोग वही बोलेंगे कि मेरी माँ जो है वो भारत माता है। बट लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो इसलिए एक तो ये आपको मैंने क्लैरिफाई करना था कि ये कहाँ से शुरू हुआ कि भारत माता कौन है, किसने देखा है, आपकी भागीदारी कितनी है। तो उसके बाद ये भागीदारी पे चला गया। पहली बात ये, बचकाना कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा शातिर हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा पीआर कंपनीज़ काम कर रही हैं। और जो जेब कतरे की बात करी, वो शायद बीच में हमारा पॉइंट रह गया था कि जेब कतरा। जेब कतरा, देखिए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया, 1 नहीं आता 3 आते हैं। भाई तुम्हें कैसे पता कि जेब कतरे 3 आते हैं? क्योंकि ये भी 3 ही हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो तीनों आते हैं। सोनिया गांधी सामने खड़ी होती है, वो दिखाती है आपको सपने कि मैं आपको मनरेगा दे दूंगी, मैं आपके लोन माफ कर दूंगी। पीछे से राहुल गांधी जेब काटता है, जेब काट के मुसलमानों को दे देगा, 20-20 लाख रुपए दे देगा, मैं आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, सारे मुंगेरी लाल के सपने उनको दिखा देता है। और प्रियंका गांधी दूर से देख रही होती है कि भैया ये लोग बिजी हैं। वो अपने पति को बोलती है, बेटा जितनी जमीन हड़पनी हड़प ले, ये सारे बिजी हैं उधर, तो हड़प जमीन हड़ता रहे। तो ये अपनी बात कर रहा था कि भाई हम इस तरह से काम करते हैं। आपका जो ध्यान है, कभी आपको हमने जाति में फंसा दिया, कभी हिंदू मुसलमान में फंसा दिया, कभी ये बोल दिया कि जी मोदी चोर है ना, अदानी अदानी का राग लगा दिया। हम आपको इन चीजों में बिजी रखते हैं जो सामने खड़ा है। पीछे वाला जेब काट रहा है, तीसरे वाला ताक रहा है। तो ये फैमिली ने 75 सालों से यही गेम खेली। तो ही वॉज डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर्स को चेंज करके मोदी, अदानी और अमित शाह का नाम ले लिया। तो एक तो ये चीज हो गई, दे वर डिस्क्राइबिंग देमसेल्व्स। और ये इतनी, मैं इनको तभी मैं गांधी वर्ड नहीं यूज करता हूँ इनके लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ गंदगी। ये गंदगी वाली फैमिली है, इन्होंने इतना गंद डाला है हमारे कंट्री के अंदर। और अब तो ये इस लेवल पर गिर गया है, राहुल गंदगी जो है इस लेवल पर गिर गया है कि ये इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई इस देश में तरक्की हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है, क्योंकि इनके लिए पीएम की कुर्सी का मतलब है परमानेंट मनी। तो ये चाहते हैं कि ये परमानेंट मनी की दुकान इनके पास आ जाए। जबकि प्रधानमंत्री, इन्होंने एक जागीर बनाई हुई थी प्रधानमंत्री की सीट को कि जितने मर्जी पैसे बनाते रहिए। इन्होंने राज किया है, इनकी पूरी फैमिली ने सेवा करी तो मोदी जी ने, और यही चीज इनको खटकती है। और सच में जिस तरह से अभी हमने 2 दिन पहले ईडी वाला मामला जो था,
नेशनल हेराल्ड का, उसको डिस्कस किया था। तो वो जो 761.9 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज हुई है, आप सोचिए, वो तो सिर्फ एक, कहते हैं ना, छोटा सा मामला है। ये तो 6,000-7,000 करोड़ की संपत्ति है, पूरे देश में फैली हुई है। प्राइम लोकेशंस पर वो प्रॉपर्टी ली गई है नेशनल हेराल्ड के नाम पर, और अब उसको परिवार के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया है। तो आप सोचिए, वो तो छोटा सा मामला है, और लूटा गया है देश को, तभी तो ईडी ने कार्रवाई की है। अगर कुछ नहीं होता तो ईडी कार्रवाई नहीं करती। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि राहुल गांधी जिस तरह की टीका टिप्पणियां करते आ रहे हैं, 2014 में भी ये बात उठी थी कि डेंटिंग पेंटिंग के लिए उनके लिए जापान की किसी फर्म को हायर किया गया है। हर बार ये खबरें आती हैं कि राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग हो जाए, उनको रीलॉन्च किया जाना है। हर बार उनकी लॉन्चिंग एक नए अंदाज में होती है। तो मुझे लग रहा है, हो सकता है इस बार भी लॉन्चिंग में ऐसे लोग लगे हों जो ये सारी पट्टी पढ़ाते हो कि ये बोलो। देखिए, ये लॉन्चिंग जितनी मर्जी कर लें, ये वो रॉकेट है जिसके अंदर गैस है ही नहीं। ये उड़ेगा हल्का सा, तो वहीं पे फूस होके नीचे गिर जाएगा एन मौके के ऊपर। ये भी वही हाल है इनका भी, जैसे चंद्रयान 2 पहुंचा तो सही, लेकिन एंड में क्रैश कर गया। वही हाल राहुल गांधी का भी है। ये जितना मर्जी इसको लॉन्च कर लें, जब उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है। आप सोच के देखिए, कहीं भी राहुल गांधी जाता है, लोग पप्पू पप्पू बोलना शुरू कर देते हैं। आप सोच के देखिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी, जब वो हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म पर, हर सोशल मीडिया पे पप्पू पप्पू का वर्ड सुनता है। अल्टीमेटली उसको बोलना पड़ा कि शायद इससे लोग बोलना बंद कर देंगे। कहता हाँ, मैं पप्पू हूँ, कर लो जो करना मेरा, मैं पप्पू हूँ, मैं आरएसएस का आदमी नहीं हूँ, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। उसने ये तो कंफर्म कर ही दिया कि यस ही इज पप्पू, ही कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग। भाई, अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तो तुम भूल जाते हो, इससे ज्यादा शर्मनाक। और वो भी कहां पर, जहां पर तुम कैंपेनिंग करने गए हो स्टेट इलेक्शंस की, वहां पर तुम चीफ मिनिस्टर का नाम भूल गए। ये तो हालत है इस बंदे की। ये प्रधानमंत्री बनने के सपने देखता है। भाई, पॉसिबल ही नहीं है। सपने इनको इसको दिखाए गए हैं चाइना की तरफ से, सोरोस की तरफ से। क्यों? उन्हें भी पप्पू ही चाहिए। दे वांट कि एक वीक प्रधानमंत्री आए। और आपने कभी ओवैसी की स्टेटमेंट सुनी हो? ओवैसी बार बार बोलता है देश को वीक प्रधानमंत्री चाहिए। और राहुल गांधी से वीक आदमी ना चाइना को मिल सकता है, ना सोरोस को मिल सकता है, और ना ही ओवैसी को मिल सकता है। आप देखिए अमेरिका का हाल क्या है आज की डेट में। अमेरिका में एक वीक प्रेसिडेंट को बना खड़ा कर दिया, जो खुद खड़ा नहीं हो सकता, वो कंट्री को क्या खड़ा करेगा। और वो आज क्या हालत हुई है अमेरिका की, आप देख रही हैं। दे हैव आल्सो स्टार्टेड गोइंग डाउन वेरी वेरी फास्ट। और बढ़ाया किसने था? चाइना की फंडिंग थी उसके पीछे। मैं खुल के बताता हूँ आपको, बिकॉज आई स्टे हियर, आई नो व्हाट आर द गेम्स बीइंग प्लेड एट द बैकग्राउंड। और क्यों? ट्रम्प था, ट्रम्प ने हालत खराब कर दी थी चाइना की, घुटनों पे ले आया था। आपने देखा शी जिनपिंग 3-4 दिन पहले अमेरिका में थे। लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ शी जिनपिंग व्हेन ही वाज देयर। ऐसे लगता था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं, शी जिनपिंग है। द वे ही वाज वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो यही होता है जब आपने किसी कंट्री को नीचे लेके आना हो। आपको वहां पर सिर्फ एक प्लांट करना है, एक वीक प्रधानमंत्री। और राहुल गांधी से ज्यादा वीक हो ही नहीं सकता। और ये पप्पू है, जो मर्जी करा लीजिए इससे। ये तो कमिटमेंट देगा कि मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए। आपको जो मेरे से चाहिए आज ही साइन करा लीजिए। तो ये तो कुछ भी देने को तैयार है। चाइना बोलेगा मुझे अरुणाचल दे दीजिए, मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा। ही विल साइन इट। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरुणाचल जाता है, क्योंकि इन्होंने इस कंट्री को जागीर बनाया हुआ है कि जो हम करना चाहते हैं हम कर लेंगे। भाई, पाकिस्तान को आपने पीओके दे दिया, चाइना को आपने अक्साई चेन दे दिया, श्रीलंका को आपने आइलैंड्स दे दिए, म्यांमार है, बांग्लादेश है। कौन सी कंट्री है जिसको इन्होंने ऐसे फ्री में लैंड बेची है हमारे देश की? क्यों? क्योंकि जागीर थी, राजे थे यहाँ के, जो मर्जी कर देते, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और ये राम सेतु को तोड़ने की बात करते हैं कि राम तो काल्पनिक था, राम सेतु की जरूरत नहीं, तोड़ दीजिए इसको। हु आर दे? हाथ लगा के दिखाएं इनको। तो अब ये अपना देश जो है इतना दुखी हो चुका है इनसे। मैंने मध्य प्रदेश में कई लोगों से बात करी है, अभी इलेक्शंस हुए हैं। उन्होंने बोला भैया तौबा, हाथ जुड़ा लो हमारे से, एक फैमिली नहीं आनी चाहिए। बाकी स्टेट का इलेक्शंस है, कोई भी शिवराज की, कमलनाथ की बात ही नहीं करता। वो बोलते हैं हमें पप्पू पप्पी नहीं चाहिए, वी वांट मोदी ओनली। बाकी यहाँ तक लोग दुखी हैं इस फैमिली से। सो इनको अपनी औकात पता है, बट जो लालच है इस देश के ऊपर राज करने का, वो जाता नहीं है। और वो लालच ही है सुमित जी, कि आप ये देखो कि ओबीसी ओबीसी की जनगणना, सेंसस, इसी का राग अलापे जा रहे हैं राहुल गांधी। मतलब जब आपकी सरकारें थी, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 10 साल पहले तो आप ही की सरकार थी, तो आपने हम्म। तब ये सब क्यों नहीं किया?
तब तो आपके पीएम आपके हाथ में चलते थे, आपके इशारों पर नाचते थे, 10 जनपद से सारी फाइलें जाती थी। उस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी क्या कर रहे थे? तब उनको ओबीसी का ख्याल क्यों नहीं आया? अब उन्हें तब ओबीसी का इतना ख्याल आ रहा है कि हर जगह यही बात हो रही कि ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं पीएम मोदी। उसका रीजन है क्योंकि ओबीसी की वोट हमेशा ही कांग्रेस को मिलती थी, इसीलिए ये उसकी जनगणना नहीं करते थे। अगर कराई भी तो इन्होंने रिपोर्ट्स को बाहर नहीं आने दिया। रिपोर्टें बनी हुई हैं, इन्होंने बाहर नहीं निकाली। अभी ये ओबीसी की बात करते हैं बिकॉज़ ओबीसी की जो वोट बैंक है, वो सारा मोदी जी की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं सारा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ व्हिच इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अबाउट 40-45% ऑलरेडी ओबीसी मोदी जी के पाले में आ चुके हैं। दे हैव सीन वन थिंग, हमें बेवकूफ बनाया गया। अब हम गांधी फैमिली को या कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो वो जो शिफ्ट है उसको वापस लेके आने के लिए इन्होंने ये जाति वाला जो स्यापा है ये इस देश में डालना शुरू कर दिया। देखिए इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों हम्म, ने भी यही किया, कांग्रेस ने भी अभी तक हमारे साथ यही काम किया था। और ये अब लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया, ये भेड़िए हैं, ये हमारा ही शिकार करेंगे, झुंड में आएंगे और हमें इनसे बचना है। ये जितना मर्जी जाति-जाति करता रहे, कुछ असर हो सकता है, कुछ परसेंटेज, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव अंडरस्टूड कि हमारा फ्यूचर कांग्रेस हम्म। के साथ नहीं है और राहुल गांधी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जितना भी ये कर रहा है, ये सारा फूस होने वाला है। राहुल गांधी तो गए हो। और राहुल गांधी अगर पीएम मोदी को पनौती कह रहे हैं तो फिर तो उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब जब वो पार्टी के प्रेसिडेंट बने, जब जब वो अध्यक्ष ही थे ना, वो जब चुनाव हारे थे 2019 में, तो पनौती 14 तो में वो भी, खुद, हाँ, 14 में भी। दोनों, 14 में भी। और उसके बाद तो अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर वो प्रॉक्सी अध्यक्ष बने रहे। खड़गे आज की तारीख में क्या है? खड़गे ने पंजाब में कहा था ना अध्यक्ष से कि आला कमान तय करेगा। तो आला कमान हुँ। तो अभी भी, इसका मतलब अध्यक्ष की कुर्सी में बैठा हुआ है। तो राहुल गांधी को तो, अगर अपने इतिहास को देख लें, कब कब हारे, कितने लोकसभा, कितने विधानसभा चुनाव उनके अध्यक्ष रहते हुए हारी है कांग्रेस, तो उनको तो समझ में आ जाना चाहिए कि पनौती कौन है। देखिए वो कहते हैं कि चोर को सारे चोर दिखते हैं। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने हमेशा सरकार चलाई रिमोट कंट्रोल से, क्योंकि इनकी माँ की पूरी मंशा थी कि 2004 में वो प्रधानमंत्री बन जाए। शी हम्म, स्टूड टू बिकम अ प्रधानमंत्री। ये सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने रूल निकाला कि भई आपके पास ड्यूल नेशनैलिटी है, इंडिया की भी है और इटली की भी है। और हम्म, इटली की जो नागरिकता है, वो आपने छोड़ी नहीं है। सो यू कैन नॉट बिकम प्रधानमंत्री ऑफ दिस कंट्री। ये तो भला हो उनका जिन्होंने रूल निकाला एंड देन शी हैड टू क्राई, शी वाज क्राइंग कि भाई मैं शपथ लेने से 2 घंटे पहले इसको बताया गया कि यू कैन नॉट बिकम बिकॉज ऑफ दिस रूल। और रो रो के इसने बोला कि मैं तो देखिए कुर्बानी दे रही हूँ, मैं मनमोहन सिंह को नॉमिनेट करती हूँ, और रोना ऐसा निकल रहा था कि बंद ही नहीं हो रहा था। उसके बाद इन्होंने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई। जो आदमी ऐसे चलता हो उसको लगता है कि दूसरे जो लोग हैं वो भी रिमोट कंट्रोल से ही चल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता ये मोदी जी हैं। सभी के रिमोट कंट्रोल उन्होंने हाथ में रखे हैं और उन्हें म्यूट का बटन दबाना भी आता है। राहुल गांधी को आपने देखा होगा बीच-बीच में कई बार म्यूट भी हो जाता है। सोनिया गांधी हम्म, तो कंप्लीटली म्यूट पे है, प्रियंका गांधी भी म्यूट पे हैं अभी। राहुल गांधी का थोड़ा-सा म्यूट इसलिए नहीं किया बिकॉज़ मोदी जी को फ़ायदा होता है इसके बोलने से। जहाँ-जहाँ जाता है मोदी जी वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उन्हें म्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। रिमोट कंट्रोल मोदी जी के हाथ में है, लेकिन राहुल गांधी को अभी भी लगता है कि भई हमने तो जो सरकार चलाई रिमोट कंट्रोल से, अब हम हम्म, लोगों के दिमाग में डालें कि अदानी मोदी जी को चला रहा है। तो कंट्रोल जो है रिमोट का वो अदानी और अंबानी के बाद हाथ में है। देखिए, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ इसके बाद कि इस कंट्री में जो बड़े उद्योगपति हैं, उनमें टाटा का नाम भी आता है। ये टाटा का नाम क्यों नहीं लेता जबकि टाटा जो है रतन टाटा ही इज़ मोस्ट क्लोज टू मोदी जी रादर देन अदानी एंड अंबानी। ये टाटा का नाम नहीं लेता, बिरला का नाम नहीं लेता, क्यों? क्योंकि उनकी छवि बहुत क्लीन है। अगर आप टाटा का नाम लेंगे, ये देखिए टाटा के साथ मिलकर मोदी जी ने ये सारे काम कर दिए, ये करप्ट हैं, कोई सुनेगा ही नहीं। अदानी नया-नया आया है, किसी को पता नहीं उसकी हिस्ट्री क्या है। रिलायंस की हिस्ट्री लोगों को भी इतनी ज़्यादा मालूम नहीं है, इसलिए ये दोनों का नाम लेता है और इनका नाम लेने के लिए इसे कोई और नहीं, चाइना ही उकसाता है कि तुम इन 2 बंदों का नाम लो। क्यों? क्योंकि अदानी ने जो चाइना के सारे इंटरेस्ट हैं, वो खराब कर दिए। सारे पोर्ट्स ले लिए जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स थे, एयरपोर्ट्स लेता जा रहा है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स सारे अदानी लेता जा रहा है, सोलर में एंटर कर रहा है, एनर्जी के अंदर है।
चाइना की वाट लगाई एक बंदे ने। और चाइना कभी सोच नहीं सकता था कि भी एक भारत की कंपनी का एक आदमी उसकी इतनी हालत खराब कर देगा। तो चाइना बार बार बोलता है कि मोदी जी की छवि को खराब करो, अदानी को खराब करो, ताकि लोगों के दिमाग में आए अदानी इज अ प्रॉब्लम मेकर। बट उनको ये नहीं पता भारत के लोगों को, अदानी इज द वन जो आपकी कंट्री को आगे लेके जा रहा है, अंबानी आगे लेके जा रहा है, टाटा लेके जा रहा है। और हर एक कंट्री की अगर आज कंट्रीज आगे जाती हैं, उसमें कोई ना कोई उद्योगपति होते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं। भी अमेरिका में आपके दिमाग में कौन कौन से नाम आते हैं? आपके दिमाग में आएगा गूगल, आएगा माइक्रोसॉफ्ट, आएगा एप्पल, आएगा टेस्ला, आएगा। ये आपके दिमाग में आती हैं ये कंपनीज। वही कंपनीज है जिन्होंने अमेरिका को आगे लेके गए। आप और मैं तो एक वी आर स्मॉल पॉन्स, जो थोड़ा थोड़ा हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। भी पेटीएम से पेमेंट कर दी, आपने कैश में पेमेंट नहीं करी, तो हमारी एक छोटी पेमेंट एक एक कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा ही बड़ी कंपनीज का होता है। चाइना के अंदर भी 10-12 कंपनीज हैं जो चाइना को कहां से कहां ले गए। भारत के अंदर भी यही हाल है। लेकिन कांग्रेस की पार्टी क्यों इनके पीछे पड़ती है? क्यों? ये मिलना बंद हो गया। जब इनकी सरकार थी, इनसे जबरदस्ती पैसे डोनेशन में लिए जाते थे। अभी वो बंद हो गया बिकॉज मोदी जी ने बोल दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो बोलते हैं ना दो, ना मैं ना मुझे देने की जरूरत है, ना किसी और को देने की जरूरत है। इसीलिए तकलीफ है, क्योंकि सारे एटीएम एक एक करके बंद हो गए। और जो ये पीएम की सीट है, जिसका इन्होंने फुल फॉर्म रखा हुआ है परमानेंट मनी, वो तो इनके सपनों में भी अब इन्होंने निकाल दिया मोदी जी ने। इनको दिखता है कि भाई कंपनी से पैसे आने बंद हो गए, स्टेट में इलेक्शन हारते जा रहे हैं, सारे एटीएम बंद हो गए। जो रेंटल इनकम आ रही थी सारी प्रॉपर्टीज में से, वो एक एक करके जब्त होती आ रही है, वो इनकम भी बंद हो रही है। और ये रह गया आपका प्रधानमंत्री, जो परमानेंट बनी है इनके लिए, वो सीट इनको कभी मिल ही नहीं सकती। इसलिए बौखलाहट है। और अडानी का मामला तो मुझे लगता है और उलझेगा, क्योंकि महुआ मोइत्रा को लेकर जो खुलासा हुआ था, और जिसमें अभी महुआ मोइत्रा फंसी हुई है, कुछ भी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। उसमें तो ये भी खबरें आ रही है ना कि पहले वो कांग्रेस में हुआ करती थी, उस वक्त वो राहुल की भी बड़ी करीबी थी। राहुल गांधी भी सवाल पूछते हैं अडानी के संसद में खड़े होकर, महुआ मोइत्रा भी पूछती हैं। तो अचानक से ऐसा क्या होगा कि दोनों के दिमाग एक दिशा में चल रहे हैं, दोनों एक जैसा सोच रहे हैं, एक जैसे सवाल बना रहे हैं। मोदी और अडानी के खिलाफ इतना कंप्यूटराइजेशन कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं वो कड़ियां भी तो जुड़ेंगी जब ये पूरा मामला खुलेगा। कि आखिर राहुल गांधी को इतनी रिसर्च कौन मुहैया करवा रहा था? इतनी रिसर्च अगर वो कर लेते सर, तो पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। अंजू जी, हमने इसके ऊपर शो किया हुआ है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी है, हम्म। ये मोइत्रा वाली। ये एक ही लेडी नहीं है, और बहुत लोग हैं जिनके यूजर नेम और पासवर्ड किसी और के पास है। मुझे लगता है राहुल गांधी की जिस दिन ये फाइल खुलेगी, इसका यूजर नेम पासवर्ड या तो चाइना में पड़ा होगा या सोरोस के पास पड़ा होगा। ये दुबई से ऑपरेट नहीं होता, ये अमेरिका या चाइना से ऑपरेट होता है। और ये बात इनको भी मालूम है, इसीलिए बार बार मोदी जी को अटैक करते हैं। पहली बात उनकी छवि खराब करने के लिए, और दूसरा जब इनके गिरेबान पर हाथ पहुंचेगा तब ये बोलेंगे, देखिए क्योंकि हमने मोदी जी के अगेंस्ट बोला था, ये किसी की बात को बर्दाश्त करते नहीं है, इसलिए हमें वैंडलिज्म के चक्कर में इन्होंने अंदर किया है। ये वो भूमिका बनाते जा रहे हैं अभी फिलहाल, ताकि लोगों के दिमाग को भ्रमित किया जाए। मैंने आपको लास्ट शो में भी बोला था एक बार कि मोदी जी हैं, ही नोज कि हमें पॉलिटिकली इनको पहले जीरो करना है। जैसे पाकिस्तान को हमने पहले इकोनॉमिकली जीरो किया, उसके बाद हमने पॉलिटिकली उनको जीरो किया, उसके बाद उनकी फॉरेन पॉलिसी में उनकी कोई सुनता भी नहीं है, इतनी बुरी हालत कर दी उनकी। जब वो टूट हार गए, उसके बाद जब बात करने की बात करेंगे तो पलड़ा हमारा भारी होगा। ये वही चीज वो कांग्रेस के साथ भी कर रहे हैं, इनको पॉलिटिकली जीरो करेंगे पहले, इकोनॉमिकली जीरो ऑलरेडी हो चुके हैं, भीख मांगते फिर रहे हैं सबके साथ। तो अब इनको 24 से पहले जेल के अंदर करना विल बी पॉलिटिकली मर्डर। वो मोदी जी नहीं करेंगे, वो करेंगे 24 के बाद, इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस, जब ये पॉलिटिकली जीरो हो चुके होंगे। लोग इनको ऑलरेडी पनौती बोलते हैं, इनको बोलते हैं पनौती, यू आर द पनौती ऑफ दिस कंट्री। तो आप तो एक काला धब्बा हो हमारे देश के ऊपर। कांग्रेस को लोग बोलते हैं, स्पेशली गांधी फैमिली को भी। कांग्रेस के अंदर भी जो लोग हैं, जो पहले भी आपने देखा कि जो 26 थे, जो कहते थे सीनियर लोग कि भाई गांधी को छोड़नी चाहिए सीट, ये अब पनौती बन चुके हैं हमारी पार्टी के लिए। तो जब उनकी अपनी पार्टी के अंदर लोग गांधी फैमिली को एक पनौती बोलते हैं, ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, देश भी वही समझता है इनको। इसलिए इनको पॉलिटिकली बिल्कुल नकार कर, जब इनके पास 5-10 सीटें रह जाएंगी कांग्रेस के पास, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तब इनको लात मारकर मोदी जी खुद मारेंगे और जेल में फेंकेंगे, लेकिन 24 के बाद, पहले नहीं। बिल्कुल, टाइमिंग हर चीज में मैटर करती है, और टाइमिंग का जो ख्याल रखता है राजनीति वही तो करता है।
चाणक्य नीति यही तो कहती है, कूटनीति यही तो होती है। और इसी ढर्रे पर इस वक्त मोदी चल रहे हैं। उन्होंने तो पहले ही कहा था कि 4 साल वो देश की सेवा करेंगे, 5वें साल वो राजनीति करेंगे। तो इसीलिए वो राजनीति कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो है वो बेलगाम हो रहे हैं, कभी से कुछ बोल देते हैं। लेकिन कई बार मुझे ये भी लगता है सुमित जी कि राहुल गांधी अगर खामोश बैठ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना वो खुद को एक्सपोज करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जो टीम उनके साथ है, कहीं उन्होंने बीजेपी से पैसे तो नहीं ले रखे हैं, क्यों राहुल गांधी को इस तरह के बयान देने के लिए उकसाते हैं जिसमें वो फंस जाते हैं। अब आप सोचिए अंजू जो पनौती वाला डायलॉग है ये बड़ी जल्दी खत्म नहीं होने वाला। अंजू जी, अभी तो राहुल गांधी ने शुरू किया है, केजरीवाल ने, ममता ने भी बोलना शुरू कर दिया पनौती वर्ड। तो शायद वो मोदी जी को नहीं, वो राहुल गांधी को ही बोल रहे हैं कि भाई तू ही पनौती है हमारे लिए। जिसके साथ वो खड़ा हुआ उसकी पार्टी ही डूब गई। भैया आप सोच के देखिए, इसने सपा के साथ गठबंधन किया, जीरो। इन्होंने बीएसपी के साथ किया, जीरो। भी इन्होंने जिसके साथ भी किया, ए बी सी, केजरीवाल ने कभी भी इसके साथ गठबंधन नहीं किया है, तभी बचा हुआ है। अगर वो कर लेता, इन्होंने बड़ी कोशिश करी उसके साथ गठबंधन करने की, वो भी काला कौवा है, उसने मना कर दिया। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइमिंग, जैसे मैं बोला, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम्म, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मोदी जी गए हैं मथुरा में। हम्म, यही फ़र्क है राहुल में और मोदी जी में। मोदी जी हर वो काम करते हैं एज़ पर टाइमिंग। राहुल कोई टाइम नहीं देखता, क्योंकि वैसे भी क्रिश्चियंस और मुसलमानों में ये टाइमिंग का इतना चक्कर नहीं होता जितना हम सनातन में इसको मानते हम्म, हैं। तो आप समझ सकती हैं कि इसे सनातन से कोई लेना-देना है नहीं। आज दिन क्या है? आज विष्णु जी शैया से उठ रहे हैं। और जो भोले भंडारी हमारे शिव जी, 4 महीने से वो देखभाल कर रहे थे। एंड आपको मालूम है भोले भंडारी हैं, उनसे आप कुछ भी करा लीजिए, बोलते कम हैं, आराम से अपनी वो मेडिटेशन में रहते हैं। मोदी जी भी वही काम कर रहे थे। आज विष्णु जी उठ रहे हैं, अब विष्णु का सुदर्शन चक्र आपको सामने दिखेगा, निकलता हुआ। तो देखते हैं, अभी तो सिर्फ़ फाइलें खुली हैं, ईडी ने इनकी प्रॉपर्टी ज़ब्त की हैं। आगे-आगे देखिए क्या कुछ ज़ब्त होता है और क्या-क्या उजागर होता है। बिल्कुल। और मुझे तो लग रहा है कि पनौती शब्द 2024 तक चलेगा। जैसे चाय वाला चला था, मौत के सौदागर चला था, आर्मी के लिए कहा गया था ना कि वो खून की चौकीदार दलाली करते हैं, चौकीदार 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 चोर है, चला वो था। भी चला था। और अब ये पनौती आ गया है। तो अब राहुल गांधी देखिए पहले तो जवाब क्या देते हैं इलेक्शन कमीशन का, और दूसरी तरफ अब इस मामले पर कितना बैकफुट पर आएगी कांग्रेस, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आपने इस मामले से जुड़े तमाम पहलुओं पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए खासतौर पर समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।